अब अपन डिस्कस कर रहे डेफिनेशन फ्रिंज विड्थ और बैंड विड्थ, डिनोट करते कैपिटल एक्स से। किसे बोलेंगे फ्रिंज विड्थ और बैंड विड्थ? ये बहुत वर्ड काम का है, आगे आएगा। The distance between two consecutive bright band or dark band in an interference pattern is called bandwidth or fringe width. It is denoted by capital X. The distance between two consecutive bright bands or dark bands in an interference pattern is called bandwidth or fringe width. म्हणजे अरे हमको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, म्हणजे क्या मिलते हैं अपने को? वी गेट अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड। आई कैन शो दैट। ये ब्राइट बैंड है तो ये डार्क बैंड है, ये ब्राइट बैंड है तो ये डार्क बैंड है, म्हणजे ये इंटरफेरेंस पैटर्न हुआ। तो वो क्या बोल रहे? द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव म्हणजे सक्सेसिव, सक्सेसिव म्हणजे एक के बाद में, म्हणजे पहिला ब्राइट बैंड और दूसरे ब्राइट बैंड में का डिस्टेंस, या दूसरे या तीसरे में का, तीसरे या चौथे में का, पहले और तीसरे में का नहीं, पहले और चौथा में का नहीं, क्योंकि वो कंसेक्यूटिव नहीं हुए। पहला दूसरा चलेगा, दूसरा तीसरा चलेगा, तीसरा चौथा चलेगा, पांचवा छठवा चलेगा, नौवा दसवां चलेगा, 11वां 12वां चलेगा। पहला 10वां नहीं चलता, पहला दूसरा चलता, तीसरा चौथा चलता। तो दो ब्राइट बैंड में का डिस्टेंस या फिर दो डार्क बैंड में का डिस्टेंस, लेकिन ये दोनों सक्सेसिव और कॉन्सेक्यूटिव होना, एक के बाद में एक आने वाले होगा। म्हणजे ये पहला ब्राइट बैंड, ये दूसरा ब्राइट बैंड, या फिर पहला डार्क बैंड या दूसरा डार्क बैंड, इनमें का डिस्टेंस उसको बोला जाता है फ्रिंज विड्थ और बैंड विड्थ। डिनोट कैसे करते? कैपिटल एक्स से। तो ये क्या है? ब्राइट फ्रिंज या ब्राइट बैंड। ये क्या है? डार्क फ्रिंज या डार्क बैंड। और किसी भी दो सक्सेसिव ब्राइट बैंड में का डिस्टेंस या किसी भी दो सक्सेसिव डार्क बैंड में के डिस्टेंस को बोला जाता है फ्रिंज विड्थ और बैंड विड्थ। डिनोट करते कैपिटल एक्स से। समझ में आया? अब अगर इतना समझ में आया तो इसका एक्सप्रेशन देखना है। एक्सप्रेशन म्हणजे हमको बैंड विड्थ का फार्मूला डिराइव करना है। अब बैंड विड्थ का फार्मूला कैसे डिराइव करते देखते हैं अपन। एकदम सिंपल है, कुछ इसमें ज्यादा एडजस्टमेंट वाली बात नहीं। अब दिस इज नथिंग बट द डायग्राम। ये डायग्राम हमको पता है। व्हाट इज डायग्राम कॉल्ड? दिस इज द डायग्राम ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। म्हणजे ये दो सोर्सेस है ए और बी, और दो सोर्सेस में का डिस्टेंस क्या है? स्मॉल डी। और दो सोर्सेस से कैपिटल डी डिस्टेंस पे हमने स्क्रीन ली है। दिस इज द स्क्रीन। ओके, ठीक है। तो ये दो सोर्सेस में से वेव्स बाहर आ रही और वो इंटरसेक्ट हो रही, म्हणजे स्क्रीन पे हमको क्या मिल रहा है? इंटरफेरेंस पैटर्न। ऑन द स्क्रीन व्हाट वी ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस पैटर्न। स्क्रीन पे क्या मिल रहा है? इंटरफेरेंस पैटर्न। अरे स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न मिलना, मुझे स्क्रीन पे अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड मिल रहे। ऑन द स्क्रीन व्हाट यू ऑब्जर्व? अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड। ये ब्राइट बैंड है तो ये डार्क बैंड है, ये ब्राइट बैंड है तो ये डार्क बैंड है। तो स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं अपन? इंटरफेरेंस पैटर्न देख रहे हैं। म्हणजे ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही क्यू से लेके तो एन तक, इस पे क्या दिखाई देंगे? ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड। और द पी कॉल्ड सेंटर ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। पी पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। पी पॉइंट पे हमेशा हमको ब्राइट बैंड ही मिलेगा। ऑन द पी पॉइंट वी ऑलवेज गेट अ ब्राइट बैंड। क्यू वो सेंटर ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न है, जरा समझ लेना। तो ये स्क्रीन के ऊपर हमको क्या मिल रहा है? इंटरफेरेंस पैटर्न। म्हणजे क्या मिल रहा है? डार्क एंड ब्राइट बैंड। कहां पे? स्क्रीन पे। ओके, ठीक है। ये दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन। अब सपोज दैट द nth ब्राइट बैंड इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस xn फ्रॉम पॉइंट P। हम ये बोल रहे कि इस P पॉइंट पर से xn डिस्टेंस पे, स्मॉल xn डिस्टेंस पे क्या मिल रहा है आपको? nth ब्राइट बैंड। nth ब्राइट बैंड मिल रहा म्हणजे क्या? वो n की वैल्यू 1 भी ले सकते, n की वैल्यू 2 भी ले सकते, n की वैल्यू 5 भी ले सकते, n की वैल्यू 10 भी ले सकते। तो हम ये बोलेंगे P पॉइंट पर से xn, उसके बेस में n है, P पॉइंट पर से xn डिस्टेंस पे क्या मिल रहा है? nth ब्राइट बैंड।
वो दूसरा भी रहेगा, पहला भी रहेगा, 10वां भी रहेगा, 100 भी रहेगा। तो पी पॉइंट पर से कितने डिस्टेंस पे, एक्सएन डिस्टेंस पे क्या मिल रहा है, n द ब्राइट बैंड। ओके ठीक है। एंड n+1 द ब्राइट बैंड इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस xn+1 फ्रॉम द पॉइंट P। और उसी P पॉइंट पर से जरा समझ लेना, xn+1 डिस्टेंस पे वी गेट n+1 उसी P पॉइंट पर से xn+1 डिस्टेंस पे, म्हणजे और ज्यादा डिस्टेंस पे क्या मिल रहा है आपको, ये n द ब्राइट बैंड है तो ये n+1 ब्राइट बैंड है। n+1 म्हणजे अगर n की वैल्यू यहाँ पे 1 डालेंगे तो यहाँ पे 1+1 ये 2 रहेगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव होना डेफिनेशन के अनुसार आगे का होना। अगर n की वैल्यू अगर आप ये दूसरा ब्राइट बैंड ले रहे तो ये क्या रहेगा, 2+1 तीसरा रहेगा। n की वैल्यू अगर 10 ले रहे तो ये कौन सा रहेगा, 11 रहेगा। इसलिए अपन ने कौन सा ब्राइट बैंड लिया, n+1 आगे का। वो कितने अंतर पे मिल रहा है, इससे थोड़ा ज्यादा अंतर पे मिलेगा, xn+1 म्हणजे जहां पे n है उसमें +1 डालते गए। तो क्या बोले अपन ने, समझ में आ रहा है क्या, इस P पॉइंट पर से xn डिस्टेंस पे क्या मिला, n द ब्राइट बैंड, म्हणजे ये पहला भी रह सकता। तो उसी P पॉइंट पर से xn+1 डिस्टेंस पे क्या मिल रहा है आपको, n+1 द ब्राइट बैंड, उसके आगे क्या मिल रहा, कॉन्जिक्यूटिव मिल रहा। अब मेरे को बताओ P पॉइंट पर से ये xn+1 डिस्टेंस पे मिला और इसी P पॉइंट पर से n द ब्राइट बैंड xn डिस्टेंस पे मिला, तो फिर ये दो ब्राइट बैंड में का डिस्टेंस कैसा निकालेंगे, दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस। क्या बता रहा हूं, समझ में आ रहा है, ये दो ब्राइट बैंड में का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, P से यहां तक का डिस्टेंस पता है कितना, xn+1, और P से यहां तक का डिस्टेंस पता है xn। तो ये दो डिस्टेंस, दो ब्राइट बैंड में का डिस्टेंस निकालना, तो निकालते कैसे, दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ, xn+1 माइनस xn म्हणजे दो ब्राइट बैंड में का डिस्टेंस और दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट बैंड में के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ म्हणजे x। दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन 1। ये समझ में आया क्या, देखो कैसा सिंपल सा है। हम ये बोलेंगे यवतमाल से नागपुर में मिल रहा है n+1 ब्राइट बैंड, ये नागपुर 150 किलोमीटर पे है यवतमाल से, और यवतमाल से ये वर्धा में मिल रहा है n द ब्राइट बैंड, वर्धा 70 किलोमीटर है। तो हमको वर्धा और नागपुर में का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, 150 minus 70, that is the distance between Wardha and Nagpur, and the distance between Wardha and Nagpur is the fringe width, that is bandwidth, that is x. तो xn+1 म्हणजे 150 and xn म्हणजे 70, तो 150 minus 70 that is the fringe width between distance Wardha and Nagpur, और वर्धा और नागपुर में का डिस्टेंस म्हणजे fringe width, इसको बोलेंगे इक्वेशन 1। ये सबको समझ में आया होगा। अब इसका फार्मूला कैसे दे रहे होता, देखो ये सब ब्राइट बैंड है, ये n द ब्राइट बैंड है और ये n+1 द ब्राइट बैंड है। तो ब्राइट बैंड का फार्मूला ही पता है, क्या लिखा है, ये फार्मूला लिए थे क्या, xn into small d upon capital D is equal to n lambda। अरे अपन ये लिए थे ना ये फार्मूला फॉर ब्राइट बैंड, x into small d by capital D is equal to n lambda, कंडीशन है ये, दिस इज द कंडीशन फॉर ब्राइट बैंड। म्हणजे पाता डिफरेंस का फार्मूला क्या आया था, स्मॉल x into small d by capital D is equal to n lambda। अब यही फार्मूला फॉर n द ब्राइट बैंड क्या लिखते, डिस्टेंस यहाँ पे x था, यहाँ पे डिस्टेंस xn, स्मॉल d कैपिटल D, कौन सा ब्राइट बैंड n, तो n लैम्बडा। आई अंडरस्टैंड। सिमिलरली यही फार्मूला फॉर n+1 ब्राइट बैंड, n+1 ब्राइट बैंड के लिए यही फार्मूला क्या लिखते हैं, डिस्टेंस n+1 ब्राइट बैंड कितने डिस्टेंस पे मिल रहा है, xn+1, तो xn की बजाय xn+1, स्मॉल d की बजाय स्मॉल d, कैपिटल D की बजाय कैपिटल D, कौन सा ब्राइट बैंड है, n+1 इनटू लैम्बडा। कुछ नहीं किया हमने, दिमाग लगाना है। तो n द ब्राइट बैंड, n+1 ब्राइट बैंड, n+1 में n में +1 ऐड की, तो सब में जहां पे n है वहां पे +1 ऐड करो, यहाँ पे n तो n+1, यहाँ पे n तो यहाँ पे n+1, इक्वेशन 3। अब
इक्वेशन 1 क्या बोल रहा है, लेकिन हमको फ्रिंज विड्थ चाहिए। फ्रिंज विड्थ कब मिलेंगे, अगर xn प्लस 1 माइनस xn करेंगे तो, और xn प्लस 1 इक्वेशन 3 में और xn इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करना पड़ेगा। क्यों माइनस कर रहे समझ में आ रहा है, इक्वेशन 1 के आधार पर। क्यों, जहां पे xn प्लस 1 माइनस xn है वहां पे x डालेंगे, और x म्हणजे फ्रिंज विड्थ, और फ्रिंज विड्थ का ही फार्मूला डिराइव करना, इसलिए अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, लेफ्ट लेफ्ट माइनस xn प्लस 1 into small d upon capital D minus xn into small d upon capital D is equal to n plus 1 lambda minus n lambda। अब इसके आगे की स्टेप देखो क्या होता है, मैं मिटा देता हूं। क्या कर रहे हैं अपन, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, लेफ्ट लेफ्ट तो माइनस हुआ। अब इसके आगे की स्टेप देखो, स्मॉल d बाय कैपिटल D, स्मॉल d बाय कैपिटल D कॉमन निकलता है, म्हणजे स्मॉल d बाय कैपिटल D लेफ्ट में से कॉमन निकले, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहा, xn प्लस 1 माइनस xn इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे लैम्बडा से, तो क्या आएगा, n लैम्बडा प्लस लैम्बडा माइनस n लैम्बडा, लैम्बडा के साथ में मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या होगा, प्लस n लैम्बडा माइनस n लैम्बडा के कैंसिल, क्या रहा, स्मॉल d बाय कैपिटल D xn प्लस 1 माइनस xn is equal to lambda. Now we transfer the term capital D on this side and small d on this side. तो क्या होगा फिर, xn plus 1 minus xn is equal to lambda capital D upon small d. But equation 1 पर से जहां पे xn plus 1 minus xn है वहां पे अपन x डाल सकते, तो फिर x is equal to क्या होगा, lambda capital D by small d. What the x? X is the fringe width. So what is the formula for fringe width? Lambda capital D by small d. What the lambda, wavelength of the waves A और B सोर्स में से जो लाइट बाहर निकल रहा है उसकी वेवलेंथ है, कौन, लैम्बडा। कैपिटल D क्या, दो सोर्सेस और स्क्रीन में का डिस्टेंस, एंड स्मॉल d क्या, दो कोहेरेंट सोर्सेस में का डिस्टेंस। म्हणजे अगर आपको सोर्सेस की वेवलेंथ पता हो, सोर्सेस और स्क्रीन में का डिस्टेंस पता हो, और दो कोहेरेंट सोर्सेस में का डिस्टेंस स्मॉल d पता हो, तो आप फ्रिंज विड्थ निकालेंगे। फ्रिंज विड्थ निकालेंगे म्हणजे दो ब्राइट या दो डार्क बैंड में का डिस्टेंस निकाल सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। व्हाट इज द फार्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ, कैपिटल X इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। चलो ठीक है, इसको बोलेंगे इक्वेशन A, क्योंकि ये फ्रिंज विड्थ सिर्फ ब्राइट बैंड के लिए हुई। क्या डेफिनेशन है, दो सक्सेसिव डार्क बैंड में के डिस्टेंस को भी फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, तो ये तो ब्राइट बैंड की फ्रिंज विड्थ है। अब डार्क बैंड की निकालना है, तो कैसे निकालते, देखते आगे। देखो अब डार्क बैंड के लिए देख रहे हैं अपन, सपोज दैट द mth डार्क बैंड इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस xm फ्रॉम द पॉइंट P। हम ये बोल रहे कि इस P पॉइंट पर से अब xm डिस्टेंस पे क्या मिल रहा है आपको, mth डार्क बैंड मिल रहा है, mth। अब mth डार्क बैंड कोई भी रह सकता, पहला रह सकता, दूसरा रह सकता, तीसरा रह सकता, 10वां रह सकता, कितने अंतर पे xm, और उसी P पॉइंट पर से xm प्लस 1 डिस्टेंस पे, क्या बोला मैंने समझो, P पॉइंट पर से xm डिस्टेंस पे mth डार्क बैंड मिला, और उसी P पॉइंट पर से xm प्लस 1 डिस्टेंस पे नेक्स्ट m प्लस 1 डार्क बैंड मिला। m प्लस 1 क्यों लिए, क्योंकि फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन दो कॉन्सेक्यूटिव डार्क बैंड में का डिस्टेंस, ये अगर mth डार्क बैंड है, इसकी वैल्यू 1 ले रहे, तो फिर ये m प्लस 1 म्हणजे ये 1 प्लस 1 सेकंड डार्क बैंड हुआ, और ये सेकंड डार्क बैंड उसी P पॉइंट पर से कितने अंतर पे मिला, xm प्लस 1, थोड़े ज्यादा अंतर पे मिला। तो ये अगर दूसरा डार्क है तो ये तीसरा रहेगा, ये 10वां डार्क है तो ये 11वां रहेगा, ये अगर 5th डार्क बैंड है तो ये 6th डार्क बैंड रहेगा। क्यों लिए, क्योंकि हमको कॉन्सेक्यूटिव होना। तो फिर इस दो डार्क बैंड में के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। और ये दो डार्क बैंड में का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस म्हणजे xm प्लस 1 एंड दिस डिस्टेंस म्हणजे xm, तो xm प्लस 1 माइनस xm म्हणजे दो डार्क बैंड में का डिस्टेंस, तो xm प्लस 1 माइनस xm म्हणजे x म्हणजे फ्रिंज विड्थ।
दो सक्सेसिव या दो कॉन्सेक्यूटिव डार्क बैंड में का डिस्टेंस, ये इक्वेशन 1 है, ये आपको समझ में आया होगा। यानी यवतमाल से नागपुर में कौन सा मिल रहा है, M+1 डार्क बैंड, कितने किलोमीटर पे, 150 किलोमीटर पे, और यवतमाल से वर्धा पे M डार्क बैंड कितने किलोमीटर पे, 70। तो वर्धा और नागपुर में का डिस्टेंस निकालना है, तो नागपुर माइनस वर्धा डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन वर्धा एंड नागपुर, एंड वर्धा और नागपुर में के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ या बैंड विड्थ, दैट इज x। तो xm+1 xm। अब हम डार्क बैंड की बात कर रहे हैं, तो डार्क बैंड का फार्मूला हम इसके पहले ले चुके, क्या, x into small d by capital D is equal to n-1/2 लैम्डा। कंडीशन ये ना पाथ रेफरेंस में, अगर स्मॉल x into small d by capital D, ये पाथ रेफरेंस का फार्मूला, पाथ रेफरेंस अगर किसके इक्वल हो, n-1/2 लैम्डा के, तो पॉइंट अपीयर डार्क, ये दोनों भी बैंड डार्क ले, तो ये कंडीशन को फॉर m डार्क बैंड, ये कंडीशन को m डार्क बैंड के लिए कैसे लिखते हैं, x के बजाय xm, स्मॉल d कैपिटल D इज इक्वल टू, कौन सा डार्क बैंड है, m, तो वहां पे n था तो यहाँ पे m है, -1/2 लैम्डा, इक्वेशन 2 फॉर m+1 डार्क बैंड। यही कंडीशन m+1 के लिए क्या लिख रहे हैं, m+1 डार्क बैंड कितने अंतर पे मिल रहा है, xm+1, xm के बजाय xm+1, स्मॉल d कैपिटल D, m में +1 ऐड हुआ, तो इधर भी m में +1 ऐड हुआ, m+1 -1/2 लैम्डा। बट हमको फ्रिंज विड्थ होना, इक्वेशन 1 के अनुसार जहां पे xm+1 xm है वहां पे x रख सकते, तो इक्वेशन 3 के लेफ्ट में xm+1 है, और इक्वेशन 2 के लेफ्ट में xm है, तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, लेफ्ट माइनस तो राइट माइनस, क्या, xm+1 d कैपिटल D माइनस xm into स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू m+1 -1/2 लैम्डा माइनस m-1/2 लैम्डा। अब इसमें से क्या कॉमन निकलता है, देखो स्मॉल d बाय कैपिटल D कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, xm+1 xm इज इक्वल टू, उधर क्या रहेगा, देखो 1 - 1/2 म्हणजे 1/2, तो m+1/2 इनटू लैम्डा माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो, m लैम्डा माइनस का प्लस होगा, प्लस λ/2। अब इसके बाद के स्टेप देखो, इक्वल टू m लैम्डा प्लस λ/2, ये लैम्डा से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो m इंटू लैम्डा, m लैम्डा 1/2 इंटू लैम्डा मुझे λ/2 माइनस m लैम्डा प्लस λ/2, ये आगे की स्टेप क्या हो जाएगा, व्हाट हैपन, माइनस m लैम्डा सॉरी प्लस m लैम्डा माइनस m लैम्डा की कैंसिल, क्या रहा है यहाँ पे, λ/2 प्लस λ/2, दैट इज λ/2 हाफ, तो 1 हो जाएगा ना, तो इधर क्या रहा फिर, व्हाट इज द स्टेप हियर, स्मॉल d बाय कैपिटल D xm+1 माइनस xm इज इक्वल टू λ/2 प्लस λ/2 मुझे लैम्डा, we transfer the capital D on that side, small d on this side, तो क्या मिलेगा, xm+1 माइनस xm इज इक्वल टू लैम्डा, कैपिटल D उधर ट्रांसफर होगा, स्मॉल d नीचे ट्रांसफर होगा। बट इक्वेशन 1 के अनुसार जहां पे xm+1 माइनस xm है वहां पे क्या डाल सकते हैं, x, तो यहाँ पे x डालेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा d बाय स्मॉल d, व्हाट द x इज द फ्रिंज विड्थ, म्हणजे दो कॉन्सेक्यूटिव डार्क बैंड में का डिस्टेंस भी क्या आएगा, फ्रिंज विड्थ, तो x का फार्मूला क्या है, लैम्डा d बाय स्मॉल d, दिस इज इक्वेशन बी। अपन ने देखे दो ब्राइट बैंड में के लिए भी फार्मूला x इज इक्वल टू लैम्डा d बाय स्मॉल d है, और दो डार्क बैंड में के लिए भी फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू लैम्डा d बाय स्मॉल d। म्हणजे इसका मतलब क्या, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी पर से क्या प्रूव होता है, जितना डिस्टेंस दो ब्राइट बैंड में करेगा उतना ही डिस्टेंस दो डार्क बैंड में करेगा। अब आगे लिखते हैं अपन, क्या फ्रिंज विड्थ का फार्मूला डार्क बैंड के लिए, मुझे दो कॉन्सेक्यूटिव डार्क बैंड में का डिस्टेंस, उसको फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, तो फ्रिंज विड्थ डार्क बैंड के लिए क्या है, x इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, इसको बोलेंगे इक्वेशन बी। और ब्राइट बैंड के लिए भी फ्रिंज विड्थ का फार्मूला क्या आया था, लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, इक्वेशन हमने ए बोले। अब
ब्राइट बैंड के लिए भी फार्मूला वही है, डार्क बैंड के लिए भी फार्मूला वही है। तो फ्रॉम ए एंड बी हम ये बोलेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट बैंड एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क बैंड्स आर इक्वल। म्हणजे जितना डिस्टेंस दो ब्राइट बैंड में करेगा, लेकिन वो कॉन्सेक्यूटिव ना, पहला दूसरा दूसरा तीसरा, उतना ही डिस्टेंस दो डार्क बैंड में करेगा, लेकिन कॉन्सेक्यूटिव। म्हणजे पहला ब्राइट बैंड दूसरा ब्राइट बैंड में का डिस्टेंस अगर 3 mm है, तो पहला और दूसरे डार्क बैंड में का भी डिस्टेंस 3 mm ही रहेगा, अलग नहीं रहेगा। म्हणजे हम ये बोलेंगे कि टू ब्राइट बैंड, टू कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट बैंड और टू कॉन्सेक्यूटिव डार्क बैंड्स आर इक्वली स्पेस, यानी उनमें का अंतर सेम है। बाकी नेक्स्ट आर्टिकल में देखते हैं।